जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? कल का वीडियो आपको कैसा लगा? आप भर भर के कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। मैं लता दीदी कथावाचिका आपके समक्ष आई हूँ। आप भी अपने गांव में, शहर में कथा करवाने के संपर्क कर सकते हैं। जो हमसे जुड़े हैं उसके बहुत अच्छा, जो नहीं जुड़े हैं वो बेल आइकन बजा के हमसे जुड़ जाएं। और आप सबके लिए, जो हमसे जुड़ेंगे, जो जुड़े हैं, सबके लिए मंगल कामना करती हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, आपके मन वांछित फल की प्राप्ति होती रहे। एक बार बोलना पड़ेगा, बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे राधे। आज मैं कुछ ऐसी बातें करना चाहती हूँ जो पुरुषों के लिए भी ज़रूरी है और हमारी माताओं बहनों के लिए भी, जिनका गृहस्थी अब ख़त्म हो गया है, जो गृहस्थ जीवन में बहुएं और बेटियों की शादी कर दिए हैं और आपका अब गृहस्थ जीवन सिर्फ अब देख रेख में चल रहा है। ख़त्म तो नहीं कहेंगे, देख रेख में चल रहा है। अब बहुएं आपकी आ गई हैं। तो मेरा कहने का आज का बड़ा सुंदर, कल मैं एक सत्संग में गई थी। सत्संग में देखा मैंने कि वहाँ जितने भी महिलाएं आई थी, दो चार को छोड़कर सारी बहू बेटियां बिना दुपट्टे की बैठी थी। मैं एक बात पूछती हूँ, आप देखिए, दूसरे मजहब वाले को, मुसलमान अगर अपने मस्जिद में जाता है तो टोपी लगा के जाता है। क्रिश्चियन महिलाएं जाती हैं तो वो अपने सर पे आंचल डाल के जाती हैं। सिख परिवार को मैंने देखा है, गुरुद्वारे में जाती हैं तो वो दुपट्टे के बिना नहीं जाती। और जो पुरुष वर्ग हैं वो बिना पगड़ी के, या अगर पगड़ी जो नहीं रखते हैं वो रुमाल लेकर जाते हैं। ये क्या है कि भगवान के सामने आप ये सर झुका के जाना, क्योंकि हम उनके पास जा रहे हैं जो मेरे परमेश्वर हैं। आप सत्संग में भी अगर जा रहे हैं तो ये सोचिए कि हम भगवान की चर्चा सुनने जा रहे हैं। उनके सामने आप बिना दुपट्टे के जाती। देखिए, हमारे सनातन धर्म में आंचल का बड़ा महत्व है, दुपट्टे का बड़ा महत्व है। कल तो मैं चली आई और आज मेरे मन में ऐसी बात आई कि मैं इसकी चर्चा करूं आपसे। हो सकता है ये गलती आपसे भी हो रही हो। अगर आप किसी सत्संग में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, या आप अपने परिवार के किसी छोटे सदस्य के यहाँ जाते हैं, जैसे आप भाभी हुई, आप बड़ी ननद हुई और अपनी छोटी ननद के यहाँ जा रही हैं या छोटी देवरानी के यहाँ जा रही हैं, तो सबसे पहले आपको बड़े की तरह जाना चाहिए। आप बड़े हैं, जैसे भगवान के मंदिर में, सत्संग में हम सर पे आंचल लेके जाते हैं। तो ये जो दुपट्टा है, मैं उन भाइयों से भी निवेदन करती हूँ जो अपने पत्नियों, अपनी बीवियों को थोड़ा बताएं, प्रेम से समझाएं कि आप बिना दुपट्टे के ना जाएं। हो सकता है कि अगर आपके प्रेम समझाने से वो मान जाए। इसीलिए ये कोई मॉडर्न ज़माना नहीं है। आज विदेशों में महिलाएं साड़ियाँ पहन रही हैं और हमारी सभ्यता को अपना रही हैं, और हमारे बच्चे, हमारे घर के बेटे बहू पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये हॉट पैंट, हाफ पैंट पहन के जाना, एकदम स्लीवलेस कपड़े पहन के जाना, दुपट्टे नहीं लेना, तो इससे क्या होता है कि हम गलत चीज़ों को निमंत्रण दे रहे। क्राइम इसी वजह से होती है। हम कहते हैं लड़के खराब हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज लड़के पक्ष में तो मैंने देखा है कि लड़के हमेशा फुल ही पहनते हैं और लड़कियां हाफ पहनती हैं। तो मैं निवेदन करती हूँ आप सबसे कि ऐसा ना करें, क्योंकि आपकी सुंदरता जैसे लंबे बालों में है। आप किसी भी देवी देवता को आपने बॉबकट बाल नहीं देखा होगा। चलिए, कोई बात नहीं,
लेकिन अगर आप भगवान को मानते हैं तो कम से कम ये भी माने कि हमारे संस्कार क्या है। एक दुपट्टा जब आप रखती हैं तो इससे लगता है कि आप में संस्कार और आप एक अच्छे घर की बहू बेटी हैं। बिना दुपट्टा का आप जा रही हैं तो आपके दिल में क्या ये बात नहीं आती कि हम अभी अधूरे हैं? इसीलिए मेरे प्यारे, आप जानते हैं जैसे शादी, एक मामूली सिंदूर जिसकी कीमत 5, 10 रुपये, 20 रुपये होती है, उस सिंदूर के लिए पिता अपने ज़मीन जायदाद घर मकान सब बेच देता है दहेज देने के लिए, और शादी हो जाती है। लेकिन सोचिए उस सिंदूर की कीमत कितनी अनमोल है कि पिता सब कुछ गंवा करके बेटी का विवाह करता है, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस सिंदूर को अनमोल बनाते हैं, और जीवन भर जब तक जीवित रहता है पति, हम सिंदूर लगाकर साक्षी का प्रमाण देते हैं कि मेरे पति हैं। मैं इसके पहले भी कई 1-2 वीडियो डाली हूँ कि सुहागने अपने सुहाग को ना छिपाएं। सिंदूर लगाती हैं तो सिंदूर देखिए आजकल ये बात सही है कि सिंदूर में इतने केमिकल्स हैं कि मुझे खुद खुजली होती है पूरी मैंने लगाने से। ओरिजिनल सिंदूर मिलता कहाँ है आजकल, इतने केमिकल। लेकिन थोड़ा लगा ऐसे भी कि सामने दिखाई तो पड़े। तो एक सिंदूर, अब देखिए बहुत सारी चीज़ों का है। मैं अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं वर्णन करूँगी कि पाँव में पाजेब पहनने से इससे क्या होता है। चंद्रमा मजबूत होता है। जो महिलाएं पाँव में पाजेब पहनती हैं, बिछुआ पहनती हैं, चांदी का महत्व ऐसे नहीं है, सोने का महत्व ऐसे नहीं है। उसी प्रकार मैं निवेदन करूं कि आप कुर्ती के नाम पर सलवार सूट पहनती हैं तो एक दुपट्टा जरूर लें। जिस तरह सिंदूर कीमत अनमोल है, आपकी दुपट्टा भी अनमोल है मेरे प्यारे, मेरी माताएं बहनें और मेरे भाई जो अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी पत्नी को रिक्वेस्ट करें कि बिना दुपट्टे के ना जाए। एक दुल्हन जब घूंघट में होती है तो हम लोग झांक झांक कर देखते हैं, लेकिन अगर हम खुले ही ऑफर देते हैं, हम नंगे कपड़े पहनते हैं, कथावाचक लोग परेशान रहते हैं बात बोल के। अरे कभी तो समझिए, कल को आप जैसा वस्त्र पहनेंगे आपकी बेटियां भी वही देखकर पहनेंगी, फिर बड़े बड़े कांड होंगे। बेटियां आजकल, बच्चे सुन रहे हैं क्या आपके? नहीं सुन रहे हैं। अगर बोलते हैं तो आप झूठ बोलते हैं। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं है। इससे कारण आप दोनों हैं, पति पत्नी। उसके कारण हम हैं कि हम ऐसे संस्कार नहीं दे पाते हैं बच्चों को। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको ध्यान रखें। और अहम बात कि आप माताएं अपने मायके का कोई भी बात अपने पति से शेयर ना करें। प्रेम बढ़ाएं, प्रेम घटाने का काम ना करें। और पतियों से अनुरोध है कि आप भी पत्नी को हमेशा उनके माता पिता को लेकर कभी भी क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि उनकी ही बेटी आपके घर में लक्ष्मी बनकर आई है, जिससे आपका जीवन स्वर्ग सुंदर बन जाता है। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, लिखिएगा और बार बार कमेंट कीजिएगा। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्ण।